पांडे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो गया है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में नाट्य कार्यशाला के रूप में। बताएं कि इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता क्या है। नाट्यशास्त्र भारतीय दृष्टिकोण में आप जानते हैं कि एक तमाशा नहीं है, वस्तुतः अपने को परम तत्व से जोड़ने का एक साधन है। यह ऐसा साधन है कि जो सामान्य जन हैं वो भी नाट्य के माध्यम से परम तत्व तक जा सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं, चिंतन की कोटि में जा सकते हैं। तो नाट्यशास्त्र इसलिए हमारे यहाँ जो भरत मुनि ने रचा, बहुत बड़े दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। और इस पर आप देखेंगे कि विश्व के अनेक देशों में इस पर अनुसंधान हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं। और एशिया के अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित है। आजकल पाठ्यक्रम जो चलते हैं एमए बीए में, जो हम लोग चलाते हैं, वो कुछ अंश विशेष ही रहता है, पूरा ग्रंथ पढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस वर्कशॉप में जो देश के बड़े बड़े नाट्यशास्त्री हैं उनको बुला करके, और हम छात्रों को, और जो हमारे अध्यापक हैं जो कि लगभग 15 विश्वविद्यालयों से यहाँ अध्यापक भी आए हुए हैं और शोधक छात्र आए हुए हैं, वो प्रतिपद पाठ करेंगे। माने प्रतिपद का मतलब एक एक अक्षर को उन गुरुजनों से पढ़ेंगे, और बीच में एक प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर का भी कार्यक्रम है। तो वो बीच बीच में उनसे प्रश्न भी करेंगे। तो इसका महत्व यही है कि जहाँ हम लोग जिंदगी भर प्रयास करते रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, तो इतने बड़े जो दिग्गज हमारे आचार्य आए हुए हैं यहाँ, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन ही खपा दिया। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी का नाम आप सुने ही होंगे, वो विश्व विश्रुत नाट्यशास्त्री हैं। इसी तरह से प्रोफेसर भारत रत्न भार्गव, जो कि 90 वर्ष के हैं, राधावल्लभ जी से भी बड़े हैं, 15 साल उम्र में उन्होंने नाटक के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन लगाया। तो ये लोग जो है यहाँ पर आकर के, और अध्यापक और छात्र जो हमारे प्रतिभागी हैं, जिनकी संख्या लगभग 80 है, तो उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रतिपद पाठ करा रहे हैं, और उसका प्रयोग कैसा होना चाहिए ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से होगा। और प्राचीन जिस समय नाट्यशास्त्र लिखा गया, उस समय जो व्यवस्थाएं नहीं थी और आज हो गई, और उस समय जो थी वो आज नहीं है, जो उनका कैसे हमको प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वावधान में स्नातकोत्तर उपाधि का पाठ्यक्रम भी शुरू किया है नाट्यशास्त्र में। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, कितने प्रतिभागी रुचि दिखा रहे हैं, और इस नाट्य कार्यशाला के माध्यम से उन्हें कितना लाभ मिल रहा है? हाँ, इस नाट्य कार्यशाला से तो उनको तो बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि उनका कोर्स तो चल ही रहा है, उसके अतिरिक्त उनको ये पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन इसमें हमें बहुत, न केवल भारत के बल्कि विदेशों के भी बहुत सारे लोग इसमें उत्सुक हैं। उनकी भी कुछ सीमाएं हैं कि वो आकर के यहाँ कुछ दिन रुक पाएंगे, बहुत दिन नहीं रुक पाएंगे। तो अब हमने ये सोचा है कि जो हमारा 24 महीने का या 4 सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है, और वो तो बड़ा रहेगा ही, लेकिन हम उनके लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। तो डिप्लोमा हमारा 1 साल भर का है, वो पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। अभी हम 3-3 महीने के पाठ्यक्रम भी बना रहे हैं, और उससे हम ऑनलाइन माध्यम से विदेशों में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और देश में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस कार्यशाला में जो प्रतिभागी आए हैं, आप उनकी कोई कृति भी तैयार कराएंगे जो आने वाले समय में आप मंचित करेंगे? हाँ, वो एक नाटक का हम लोग इस कार्यशाला में जो प्रतिभागी हैं, एक छोटा सा नाटक उनके द्वारा 10 दिन में जितना तैयार हो जाएगा, उसकी प्रस्तुति हम यहाँ करवाएंगे। हमने उसको बहुभाषी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र से भी लोग हैं, आसाम से भी लोग हैं, पूर्वोत्तर भारत से भी लोग हैं। तो उन सब को एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न भाषाओं में जो हम करेंगे, अभिज्ञान शाकुंतल को ही मान लीजिए, उस शब्द को संस्कृत में कहा जाए, हिंदी में कहा जाए, असमिया में कहा जाए, बंगाली में कहा जाए, तो उसका प्रभाव कैसा होगा, ये दिखाने के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। मैंने देखा है कि आपने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से पिछले दिनों संस्कृत को लोकप्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अब संस्कृत फिर से अपने एक रंग में आ रही है, और लोग संस्कृत को सीखने के लिए, उसके पाठ्यक्रम से जुड़ने के लिए लालायित हैं। कितना एक सुखद अनुभूति करा रहा है ये? जी, बहुत ही सुखद। और हम तो इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल हमने लंदन और आयरलैंड में जाकर के संस्कृत का मंचन संस्कृत भाषा में किया। हमने वहाँ अंग्रेजी नहीं मिलाई, परिचय हमने इंग्लिश में दिया, और वहाँ जब लोगों का रिस्पांस जो हमें मिला वो बहुत अच्छा हुआ। वो कहे कि हम भाषा भले नहीं समझ पाए, लेकिन पूरी स्टोरी हम इसकी समझ गए, और अभी भी हमें निमंत्रण आ रहे हैं। अभी कुछ कार्य ऐसे हैं कि हम जाने की स्वीकृति उनको नहीं दे पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा
जो नाट्य है वो पूरे वैश्विक विश्व परिवार को एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा उपाय है। तो सांस्कृतिक धरातल पर हम लोग ये सब करने के लिए दृढ़ संकल्प है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं संस्कृत भाषा को लेकर, उसका जो विस्तार लगातार हो रहा है, तो किस प्रकार से वो इससे ज़्यादा जुड़ें और संस्कृत में कुछ बेहतर करके दिखाएं। संस्कृत को से हम सबको जुड़ना चाहिए। अगर हम भारतीय कहलाते हैं या भारत देश में रहते हैं, तो अगर हम संस्कृत नहीं जानते तो हम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए मैं सबका आह्वान करता हूँ कि वो सब लोग जुड़ें और हमारे विश्वविद्यालय में आएँ। और हम तो अब ये भी सोच रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम कला और भाषा की शिक्षा दें। और उसके लिए हम छोटे छोटे पाठ्यक्रम बनाने की योजना कर रहे हैं। हमारे 10 अध्यापक नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र में आ गए हैं। उनको मैंने कहा है कि बच्चों के लिए छोटे छोटे पाठ्यक्रम बनाइए, खेल खेल में उन्हें संस्कृत और खेल खेल में संस्कृति सिखाई जाए। ये बात हमारी चल रही है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत आपके साथ हैं पांडे जी, कि आने वाले समय में आप संस्कृत के उत्थान के लिए जो अपने मन में परिकल्पना एक संजो कर बैठे हैं वो साकार रूप लें और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत को विस्तार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी से जुड़ें। हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे पहले? मैं डॉक्टर प्रसाद भिड़े, यह नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र में प्राध्यापक के रूप में काम करता हूँ। प्रसाद जी, ये नाट्य कार्यशाला जो चल रही है, इसके माध्यम से आप क्या संभावना विद्यार्थियों में देख रहे हैं और कौन कौन से खास बिंदुओं को इसमें समाहित किया गया है? सबसे पहली बात तो यह है कि नाटक बहुत जगहों पर सिखाया जाता है, परंतु भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र का जो मूल संस्कृत पाठ है वो बहुत कम जगहों पर पढ़ाया जाता है। नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र जो अपने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ये केंद्र भोपाल परिसर में है और भोपाल परिसर में नाट्य शास्त्र के मूल पाठ का पाठन होगा और वो भी प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जैसे महान विद्वान के साथ संवाद करने का अवसर प्राध्यापक तथा छात्रों को मिलेगा। यही इस कार्यशाला का विशेष है और नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के यहाँ होते हुए इस तरह की एक कार्यशाला यहाँ होना ये बहुत ही उचित है, ऐसा मुझे लगता है। पहले श्रोताओं को अपना परिचय दे दूं। प्रोफेसर नीलाभ तिवारी, शिक्षा शास्त्र विभाग अध्यक्ष, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। तिवारी जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये कार्यशाला अपने आप में बहुत ही अनूठी है। आपने क्या महसूस किया है कि लोग यानी विद्यार्थी कितनी रुचि के साथ इस तरह की कार्यशालाओं में हिस्सा ले रहे हैं और उनमें कितना जिज्ञासा है ये संस्कृत नाट्य को जानने के लिए? विद्यार्थियों की जिज्ञासा के संदर्भ में बात करें तो आप कोई सा भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय लीजिए, अभिनय एक ऐसी विधा है जो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रायः प्रयोग में आती है। लेकिन हम देखेंगे कि किसी भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो अभिनय, संगीत, नृत्य इनका प्रयोग होता है उसमें भारतीय नाट्यशास्त्र की परंपरा के स्थान पर यूरोपीय या पारसी शैली का प्रयोग होता है। तो हमारे कहीं ना कहीं जो संस्कृति है उस संस्कृति का संरक्षण करने में जब हम अपनी शैली बदलते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उतने समर्थ नहीं हो पाते। जब हम भारतीय नाट्यशास्त्र का अध्ययन करके यदि विभिन्न प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में हम उसका प्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, स्वतः संस्कृति का संरक्षण भी होगा, पूरे विश्व के रंगमंच को हम एक दिशा भी दे सकेंगे। तो आप कौन कौन से खास बिंदुओं को यहाँ पर बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब वो नाट्य विधा से जुड़ते हैं तो उन्हें अंगीकार कर सकें और उसको बेहतर इस्तेमाल करके मंचित कर सकें? मूलतः तो यहाँ पर जो नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय हैं उसके जो प्रमुख अंश हैं उन प्रमुख अंशों पे आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जैसे भारत के नहीं विश्व के भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं उनका, और अन्य जो अलग अलग संगीत एक पक्ष यदि हम लें, वेस्टर्न के साथ कंपैरिजन, वेस्टर्न नाट्यशास्त्र के साथ कंपैरिजन वाला पार्ट हम लें, अभिनय का पार्ट हम लें, वादन का पार्ट हम लें, उन सारी चीज़ों पर यहाँ अलग अलग सत्रों में चर्चाएं हो रही हैं। क्या संभावना देखते हैं? संभावनाएं तो अनंत है। धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम पूज्य श्री प्रकाश पालेकर है। मैं गोवा के संत सोयरभानाथ अम्बिये सरकारी महाविद्यालय से यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ इस संगोष्ठी के लिए या वर्कशॉप कही है। क्या महसूस कर रही हैं इस तरह की कार्यशाला से जुड़कर? एक्चुअली बहुत कम होता है ऐसा वर्कशॉप, मतलब ऐसी कार्यशाला जो है। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी कार्यशाला यहाँ हो रही है और वो
मेरे पहले के जो कॉलेज में मैं पढ़ाती थी उस कॉलेज के ग्रुप में वो था, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि ये हम पढ़ा रहे हैं, काव्य शास्त्र में इसका उल्लेख है और इसी से शुरू होता है काव्य शास्त्र। तो मुझे लगा कि यहाँ आना चाहिए, इसका उपभोग करना चाहिए ताकि ये मैं आगे मेरे बच्चों को पढ़ा सकूँ। इसका जो अंश है, जिन प्रमुख अंशों की यहाँ पर बातें की जा रही हैं, उस अंशों को मैं बच्चों के साथ डिस्कस करूँ अपनी क्लास में, इसीलिए मैं यहाँ शामिल हुई हूँ। हम देखते हैं कि जब संस्कृत का कोई भी नाटक मंचित होता है तो जो दर्शक होते हैं वो संस्कृत भाषा की जानकार नहीं होते हैं, अधिकतर हिंदी भाषी ही होते हैं। तो आप क्या आवश्यकता महसूस करती हैं कि जब संस्कृत का कोई नाटक मंचित होता है तो उन्हें पहले उसकी पृष्ठभूमि बताई जाए, उसके बारे में बताया जाए, ताकि दर्शक जो है वो उसको आसानी से समझ सके? जी, पृष्ठभूमि जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले तो संस्कृत पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, जानने ही नहीं दिया जाता था। अब तो विश्वविद्यालय है, लोग पढ़ते हैं, पर जो गाँव के लोग होते हैं, लोक में रहने वाले लोग होते हैं, उनको उन चीज़ों की या उस भाषा की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उनके लिए वो पृष्ठभूमि जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उस नाटक को उस तरह से समझ सके। भले वो हिंदी में है, पर उसके बहुत सारे शब्द संस्कृत से जुड़े हुए होते हैं, तो उसको जानना, उन शब्दों को जानना, उस जो व्याख्या की गई है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने क्या परिवर्तन देखा है? आप चूँकि गोवा से आई हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाट्य कार्यशाला से जुड़ी हैं। क्या अंतर पाती हैं आप वहाँ की जो शैली है और यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है? जी, शैली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, भाषा बहुत सुदृढ़ है यहाँ की, मतलब गोवा के मुकाबले अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम भी हिंदी में पढ़े हैं। हमारी भाषा उन लोगों की वजह से, जैसे कि लखनऊ से एक प्रोफेसर थे विपिन तिवारी जी, तो उनकी वजह से हमारी भाषा में भी सुधार आया है। हमारी मैम है रमिता गुरव जी, वो भी बहुत ऐसे बाहर के प्रोफेसर से पढ़ी हुई हैं, तो उनकी वजह से भी फ़र्क पड़ा है हमारी लैंग्वेज पर, जो भाषा हम बोलते हैं हिंदी, उस पर। तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, पर किंचित है, क्योंकि मैं पहली बार भोपाल में आई हूँ, यहाँ का ये माहौल देख रही हूँ, तो 2 दिन से मैं भी जान रही हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि किसी अन्य भाषा के लोगों को हिंदी प्रदेश में आकर पढ़ना या वहाँ की संस्कृति को जानना। तो क्या कहना चाहती हैं आप बाकी साथियों से? ये कहना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज है संस्कृत में, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं एक साल का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करूँ, तो मेरे साथियों को, या गोवा के हों या अन्य प्रदेशों के हों, कि मैं चाहती हूँ कि इस परिसर में आए, इस भोपाल परिसर में आए। ये जो विश्वविद्यालय हैं, इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी शिक्षा है, या एमए के कोर्सेज है, बीए के कोर्सेज है, ये यहाँ आकर करें ताकि इनको अनुभव हो कि यहाँ की शिक्षा और हमारे यहाँ की शिक्षा में कितना फ़र्क होता है। धन्यवाद। मेरा नाम आयुष दीक्षित है और मैं यहीं इस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पे नियुक्त हूँ। अच्छा। और इस कार्यशाला में मैं एज अ पार्टिसिपेंट नियुक्त हूँ। अच्छा। इस कार्यशाला में आप जाने माने विशेषज्ञों के सानिध्य में बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है, नाटक को लेकर बातें हो रही हैं। कौन सी नई बात आप ऐसी बताना चाहते हैं जो इसमें उभर कर सामने आई है? इसमें नई बात उभर कर सामने काफ़ी सारी आ रही हैं, क्योंकि नाट्य शास्त्र जो विषय है वो सबसे पुराना ग्रंथ है नाट्य की थ्योरी पे। वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट जो लिखा हुआ है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। उसको आज सामने लाना बहुत जरूरी है, और उस सबसे पुराने ग्रंथ को आज सामने लाना ही एक नई बात है। उसका आज जनरलाइजेशन करना ऐसी पब्लिक में जो उसे जानती नहीं है। उसके बाद जितना काम लिखा गया, जो बाहर के हमारे रशियन, फ्रेंच और ये जितने भी सारे फ़ारसी थिएटर्स आए, ये सभी बहुत बाद के हैं। वो बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें एक व्यापक रूप से लिखा है। तो उसी बात को बेहतर तरीके से क्लियरली सामने लाना और उसमें निहित चीज़ों का जो है प्रकाशन करना, यही बहुत इस कार्यशाला का एक उद्देश्य है। और जो सामने आ रहा है, क्योंकि प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जैसे ग्रेट स्कॉलर जो नाट्यशास्त्र का समझेंगे हम कि ये उनसे इस वक्त अगर इंडिया में देखा जाए तो वो वन ऑफ द टॉप नाट्यशास्त्र के स्कॉलर माने जाते हैं। तो उनके द्वारा पढ़ना या उनसे डायरेक्ट उनसे पढ़ना, गुरुमुख से शिक्षा का ग्रहण करना, ये बहुत फॉर्चुनेट है
हमारे लिए। हाँ, आप सौभाग्यशाली हैं कि उनका सानिध्य आपको मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब हम अमूमन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मंचित होते हैं नाटक वो अधिकतर हिंदी के ही होते हैं। संस्कृत जैसे नाटकों का प्रचार प्रसार और हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके भी दर्शक बढ़ें, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए संस्कृत के नाटकों के प्रस्तुतिकरण में कुछ एक इस तरीके का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए कि उसमें किसी भी भाषा के दर्शक को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई अन्य भाषाओं में भी फिल्में हम कई बार देख लेते हैं जो भाषा हमें नहीं आती है, लेकिन पूरी तरीके से फिल्म हम समझ जाते हैं। आप इसी तरीके से संस्कृत नाटकों का भी जब प्रयोग करेंगे, वो प्रयोग नियमों के आधार पर होगा, तो क्लियरली हम ऑडियंस में अपना मैसेज कन्वे नाटक का कर सकते हैं, उस भाषा में भी जो भाषा ऑडियंस नहीं जानती है, लेकिन वो उनके जेस्चर्स, पॉस्चर्स, एक्टिंग जो नियामक हैं उनके द्वारा ऑडियंस वो समझ सकती है। अब यही नियम कानून सारी चीज़ें जो हैं ये भरत के नाट्यशास्त्र में बताए गए हैं। उन नाट्यशास्त्र के विधानों का, उन नाट्यशास्त्र के तरीकों से, सारी शास्त्र परंपरा से जब हम नाटक का अभिनय करेंगे तो वो एक ऐसी परंपरा है जो लोग को ध्यान में रखकर बताई गई है। एक भी अगर उनका कोई हैंड मूवमेंट है तो ऑडियंस को समझ में आएगा कि इन्होंने किस बारे में कहा। अगर शब्द के साथ उनका पर्टिकुलर कोई हैंड मूवमेंट है, नाट्यशास्त्र में करण, अंगहार, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो यही सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव बताने के लिए इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया है और जो कि बहुत बड़े बड़े स्कॉलर इसमें आ रहे हैं। मैंने बताया त्रिपाठी सर और भारत रत्न भार्गव जी आए हैं, आज आ गए हैं वो भी। और प्रतिदिन इसमें शाम को एक प्रस्तुति का भी ऐसा प्रकल्पना की गई है कि एक किसी दिन संगीत प्रस्तुति होगी, किसी दिन नृत्य प्रस्तुति, किसी दिन नाट्य प्रस्तुति ऐसी की गई है। तो जन सामान्य को इससे बहुत लाभ होगा। क्या संभावनाएं जगाएगी ये नाट्य कार्यशाला? इसे संस्कृत में लेकर, संस्कृत में आप बोलिए। इयं नाट्यशाला निश्चयेन जनसामान्यस्य कृते लाभाय भविष्यति। सर्वेपि नाट्यकर्तारः, नाट्यवेत्तारः ये बहिस्थाः वर्तन्ते, तेपि सर्वे नाटकानि कर्तुं यतिष्यन्ति निश्चयेन इति। संस्कृतनाटकेषु तेषाम् इच्छा जागृता भविष्यति इति। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा नाम राधा वल्लभ त्रिपाठी है और मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि इस समय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहलाता है, उसका कुलपति रहा हूँ। उस सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में मैं प्रोफेसर और अध्यक्ष रहा हूँ। 43 वर्ष तक मैंने वहाँ सेवा की है और नाट्यशास्त्र मेरा विषय रहा है। नाट्यशास्त्र पर मैं 4 कार्यशालाएँ इसके पहले कर चुका हूँ और यह 5वीं कार्यशाला है जो यहाँ आयोजित की जा रही है। आपका एक लंबा अनुभव है नाट्यशास्त्र में और मैं देख रहा हूँ कि कितनी रुचि के साथ इस नाट्य कार्यशाला में प्रतिभागिता कर रहे हैं। इस संस्कृत नाट्य कार्यशाला को लेकर आप कितने उत्साहित हैं और आपने विद्यार्थियों में कितना इसमें रुझान देखा है, रुचि देखी है? हाँ, यह बहुत ही अभूतपूर्व अवसर है कि नाट्यशास्त्र के अध्ययन के लिए गोवा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बड़ौदा से और भी हिमाचल प्रदेश से, सारे देश के अलग अलग प्रांतों से लगभग 60 विद्यार्थी यहाँ हैं। स्थानीय विद्यार्थी तो हैं ही हैं। राष्ट्रीय संस्कृत, ये जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, यह मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी है। इसके 12 परिसर हैं सारे देश में, तो उन परिसरों से भी कुछ विद्यार्थी और अध्यापक आए हैं और भोपाल परिसर जो इसका है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का, उसके अध्यापक और छात्र तो इसमें बैठते ही हैं। यहाँ पर नाट्यशास्त्र अनुशीलन केंद्र चलाया जा रहा है, नाट्यशास्त्र विभाग यहाँ पर है। तो हमारे समय की एक बड़ी संभावना इस सारे प्रयत्नों से खुल रही है कि नाट्यशास्त्र हमारा एक उपेक्षित शास्त्र रहा है। इसका अध्ययन अध्यापन बहुत कम अभी तक होता आया है, हमारे पाठ्यक्रमों में इसको जगह नहीं दी गई, जबकि ये भारत की जो सबसे बड़ी देन कही जा सकती है उसमें से एक नाट्यशास्त्र भी है। संस्कृत साहित्य के जिन ग्रंथों से भारत जगत गुरु बना और विश्व संस्कृति के निर्माण में जिन ग्रंथों का महान योगदान रहा है, उनमें से यदि 5-6 ग्रंथ भी गिनाए जाएं कि ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, तो उसके साथ फिर नाट्यशास्त्र का नाम गिनाया जाना चाहिए, क्योंकि केवल भारत में ही नहीं, लगभग 1000-2000 साल तक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उनमें भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पहुंचा और वहाँ रंगमंच की गतिविधियाँ भरत मुनि के नाम से की जाती रहीं। वो लोग मानते हैं कि भरत मुनि का जो है सिस्टम, उसको हम अनुगमन उसका करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो विश्व संस्कृति के निर्माण में इसका बड़ा योगदान रहा है
बीच में हम लोग पिछले 300-400 सालों में नाट्यशास्त्र को लगभग भूल गए थे, इसकी पोथियाँ नहीं मिलती थीं। इसका फिर से हमारे समय में 19वीं-20वीं शताब्दी में रीडिस्कवर किया गया, इसका नवाविष्कार किया गया। अब यह छपकर के सामने आ गया, तो इससे बड़ी क्रांति हुई है और वर्ल्ड थिएटर को अब माना जाता है कि नाट्यशास्त्र का बड़ा योगदान हो सकता है। और भारतीय रंगमंच की जो अस्मिता है, राष्ट्रीय रंगमंच हमारा है, उसको दुनिया के सामने रखने में नाट्यशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं देख रहा हूँ त्रिपाठी जी, संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अब स्नातकोत्तर उपाधि भी शुरू कर दी गई यहाँ पे नाट्यशास्त्र में, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण कदम है और इसके माध्यम से कितना विद्यार्थियों को नाट्यशास्त्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा और जो कृतियाँ हैं उसको मंचित करने का अवसर मिलेगा। इससे बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी, क्योंकि अभी तक नाट्यशास्त्र के नाम से, संस्कृत थिएटर के नाम से कुछ जो हमारी नाट्य प्रशिक्षण की संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, MP स्कूल ऑफ ड्रामा है, कोर्स में रहता है, पर जो नाट्यशास्त्र एक विशालकाय ग्रंथ है, उसको बिना पढ़े हुए ही संक्षेप में थोड़ा सा उसका आइडिया दे दिया जाता है। हमारे यहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खुला तो उसमें स्पेशलाइजेशन होगा कि नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का है, 2500 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है, और उसका संगीत शास्त्र भी उसमें बहुत विस्तार से बताया, जो सामवेद का संगीत है, उसमें वास्तुशास्त्र कैसे नाट्य मंडप बनेगा उसको विस्तार से बताया है। उसमें पूरा काव्यशास्त्र है कि कविता में अलंकार गुण रीति कैसे, उसमें रस शास्त्र उसमें है। तो इतना विश्वकोशात्मक ग्रंथ है कि उसमें कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। कलाओं के संबंध में यह भारत में लिखा गया सबसे पुराना और सबसे विशाल विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। थोड़ा सा उसकी झलक हम दे देते हैं, कुछ छू लेते हैं, वो बात अलग है। अब उसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उस ग्रंथ को हम पढ़ाएंगे तो बहुत सारे हमारे सामने अछूते आयाम, प्राचीन भारतीय जो विद्याएं हैं हमारी, संगीत की, नृत्य पर उसमें पूरा एक अध्याय है। और जो भरतनाट्यम करते हैं वो तो उसको पढ़ करके ही उससे सीखते हैं, चाहे वो पद्मा सुब्रमण्यम हो, चाहे महान जो भरतनाट्यम की कलाकार हों, वो कोई भी महान भरतनाट्यम का कलाकार उसको जाने बिना नहीं नृत्य का अभ्यास करता है। तो वो नृत्य कला को बहुत बड़ा योगदान है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का। इसी तरह से स्टेज कैसे बनाया जाए, अभिनय कैसे हो, उसमें किस तरह से आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, उस पर कई अध्यायों में विस्तार से उन्होंने चारों प्रकार के अभिनय पर चर्चा की है। मतलब ये PG कोर्स जो शुरू हुआ है उसमें बहुत ही विस्तार से विद्यार्थियों को जानने का अवसर मिलेगा। उससे ये होगा कि संस्कृत नाटक कैसे खेले जाएं। अभी तक क्या होता है कि जो पश्चिमी शैली है, जो यथार्थवादी शैली है, या पारसी थिएटर की जो शैली है, उसमें नाटक करते आ रहे हैं। और भरत मुनि के सिस्टम से नाटक यदि करेंगे तो सारा बोध बदल जाएगा, टाइम और स्पेस की अवधारणाएं अलग तरह की हो जाएंगी, रसास्वाद अलग तरह का हो जाएगा, एस्थेटिक्स अलग तरह का हो जाएगा। तो यह इससे जो भारतीय भावधारा है उससे हमारी कलाएं, रंगमंच की कलाएं जुड़ सकेंगी, यह संभावना इससे खुल रही है। तो ये विश्व तो संस्कृत आचार्य होने के नाते आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे विद्यार्थियों को, और जो संस्कृत में रुचि रखते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, नाटक में जो रुचि रखते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कार्यशालाएं आगे भी होती रहें। और अब तो ये संभावना है कि अभी तक नाट्यशास्त्र को जानने वाले, समझने वाले इन्हे गिने ही विशेषज्ञ हैं। अब कुछ लोग और निकल सकेंगे कि वो नाट्यशास्त्र अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, तो वो लोग कार्यशालाएं और भी कराते रहें, और भी अधिक संख्या में प्रशिक्षण इस तरह की कार्यशालाओं में हमारे छात्र प्राप्त करते रहें। जो संस्कृत के छात्र हैं, अन्य विषयों के छात्र हैं, वो भी इसमें अधिक से अधिक आते रहें। क्योंकि मैंने जो कार्यशालाएं की उसमें विदेशों से ऐसे लोग आए जो कि विज्ञान के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, तो लोग नाट्यशास्त्र समझना चाहते हैं। तो दुनिया महसूस कर रही है कि नाट्यशास्त्र की हमको ज़रूरत है। तो भारत यदि छोड़ देगा तो वो लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आगे आकर के अपनी इस भूली बिसरी विद्या को अपनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। आपने जो इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद। जी, मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी, नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र में सहायक आचार्य के रूप में। संजय जी, चूँकि आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो जाहिर है कि आपकी भूमिका इस संस्कृत नाट्य कार्यशाला में एक संगीतविद के रूप में रही होगी। क्या आप देख रहे हैं कि संगीत का पक्ष कितना मजबूती से इस कार्यशाला में चर्चा का विषय है? जी, निश्चित रूप से नाट्यशास्त्र के 37 अध्यायों में से 7 अध्याय जो हैं वो संगीत के पर ही केंद्रित हैं। तो निश्चित रूप से इस कार्यशाला में उन सब पक्षों पर चर्चा होगी। मैं स्वयं भी उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ और मेरा भी कुछ व्याख्यान है जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को लेके मैं कुछ सांगीतिक उसकी
उस पर चर्चा करूँगा और वर्तमान संदर्भों में किस तरह से हम उसका प्रयोग कर पाएंगे उस पर कुछ मेरी बात होगी। कितना महत्व है इस कार्यशाला का? निश्चित रूप से जो हमारी प्राचीन उपनिषद की परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें शिष्य गुरु के समीप जा करके और ग्रंथ का अध्ययन किया करता था, तो गुरु शिष्य परंपरा का ये उदाहरण है। आज की ये जो वर्कशॉप है, गुरुजी लगभग 5 कार्यशाला पहले कर चुके हैं और जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुआ करते। आज के समय में जो सबसे दुर्लभ बात हो गई है कि हम ग्रंथ को खुद से पढ़ते हैं तो हमारी समझ वो होती नहीं है, लेकिन जब हम एक जो 70-75 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसने पूरा जीवन उसी विधा में लगा दिया है, वो व्यक्ति जब उसी श्लोक को पढ़ाता है, हमें एक एक पंक्ति पंक्ति से पढ़ाता है, तो वो अपना उसका पूरा जीवन का अनुभव होता है। तो उससे जो हम नहीं समझ पाते ना, वो हमें समझा देते हैं कुछ ही समय में। तो इस रूप में ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।